नमस्कार दोस्तों, मैं शुभनीत तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका टीसीएस की कोड बीटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। गाइस, आज के सीरीज में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक कंपेयर प्रॉब्लम की। गाइस, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 8 है एंड इसके पहले हम 7 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की प्रॉब्लम में हम बात करेंगे बैंक कंपेयर। एंड गाइस, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जहां पे आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और जो कोड मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वो कोड की फाइल में वहां पे जरूर शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम। तो गाइस, आज की प्रॉब्लम है बैंक कंपेयर प्रॉब्लम। तो पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो जानते हैं, सपोज हमारे पास दो बैंक है, देयर आर टू बैंक्स, बैंक ए एंड बैंक बी। तो किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे इन दोनों बैंक्स को, तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ गाइस कि सपोज दैट हमारे पास दो बैंक हैं और हमें लोन लेना है गाइस। तो हम बैंक के पास जाते हैं, दोनों बैंक के पास, और दोनों बैंक से अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस बैंक से लोन लें। तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, हम उसी बैंक से लोन लेंगे जिस बैंक में हमें कम इंटरेस्ट देना पड़े। राइट गाइस, क्योंकि जिस बैंक में हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिस बैंक का कम इंटरेस्ट होगा, हम उसी बैंक में लोन लेंगे गाइस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक और यही लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है और इसी लॉजिक से हम आज दोनों बैंक को कंपेयर करेंगे कि गाइस वो आउटपुट में आज वो बैंक आएगी जिसका इंटरेस्ट सबसे कम होगा गाइस। तो हम इसी बेसिस पे बैंक को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने गाइस, हमें आज तो कुछ करना भी नहीं है, आज का बोर्ड बहुत इजी है, क्योंकि हमें क्या है, आज प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी गिवन है कि हमें किस फॉर्मूला का यूज करना है। तो हमें इसी फॉर्मूला का यूज करके गाइस बताना है कि कौन सी बैंक हमें यूज करनी है। ओके, तो समझते हैं पहले इसका इनपुट फॉर्मेट क्या है। सपोज दैट सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, पी इज प्रिंसिपल वैल्यू, की कितना अमाउंट है। तो गाइस, एक चीज आप समझिए कि हमें बैंक को पहले थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं लोन का, कि गाइस हमें बैंक को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं। सपोज दैट अगर हमने किसी बैंक से 100 रुपए का लोन लिया एंड उस पे पर ईयर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो डेट मीन्स हमें 10 रुपए उसके इंटरेस्ट के और 100 रुपीज जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू थी वो हमें वापस करना पड़ेगा। डेट मीन्स 100 प्लस 10, बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी है, जो अमाउंट है, देन प्लस उसमें जो इंटरेस्ट है, वो दोनों का जो सम होगा वो हमें बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो इस लॉजिक को याद रखिएगा, हम लास्ट में यूज करने वाले हैं। तो P जो हमारा है गाइस, वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। जो T है हमारा टोटल टेन्योर है इन 1 ईयर, इन ईयर्स में। ओके गाइस, इसी तरीके से हमें इनपुट लेना है, फिर हमें देना है इनपुट क्या, फिर हमें N1 इज द नंबर ऑफ स्लैब्स ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ बैंक। गाइस, ये हमारा गिवन पीरियड ऑफ टाइम का बैंक का इंटरेस्ट है जो कि हमें N1 में गिवन करना। सपोज दैट अगर हमें N1 की वैल्यू 3 दे दी या फिर 2 दे दी, तो हमें उतने टाइम्स, उतने ही इंटरवल हमें उसको देने पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं पूरे लॉजिक को, किस तरीके से हम काम करेंगे। आपको कंस्ट्रेंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं गाइस, तो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पाइथन में काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इनपुट अगर यूजर से लेंगे तो वो अंडरस्टूड है ऑलरेडी, वो डायनेमिक है, वो यूज कर लेगा। बट अगर आप सी में काम कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे अगर आपको इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है तो आपको डबल में लेना पड़ेगा या लॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर आप नॉर्मल इनपुट लेंगे तो इतनी वैल्यू वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो समझते हैं। और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, योर डिसीजन आइदर बैंक ए और बी, या तो बैंक ए आना चाहिए या तो बैंक बी आना चाहिए आंसर में। आउटपुट हमारे पास इतना ही प्रिंट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस चीज को। देखिए, जो हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे दो गिवन है, इस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हमें इनपुट किस तरीके से देना है और आउटपुट किस तरीके से आएगा गाइस। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा गाइस। और आप टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़े, जहां पर मैं आपको ये फाइल जरूर शेयर करूंगा। तो गाइस समझते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है,
इसमें क्या हमने 10,000 जो हमने वैल्यू प्रिंट करी, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है एंड 20 हमारा टेन्योर एंड 3 इज हम इसमें अब हमें अगर हम वैल्यू n की वैल्यू n1 की वैल्यू 3 दे रहे हैं गाइस, जो मैंने आपको बताया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स ये हमें यही काम करना पड़ेगा बैंक ए के लिए और बैंक बी के लिए, क्योंकि गाइस जो चीज सपोज दैट हमारे पास जो हमें लोन लेना है वो तो सेम है दोनों बैंक के लिए, एंड फिर जो वैल्यू है 3 की वो भी बैंक ए के लिए भी वही रहेगी और बैंक बी के लिए भी वही रहेगी। तो जब 3 यहाँ पे इनपुट कराएंगे तो हमें 3 न्यू लाइंस भी लिखनी पड़ेंगी, जैसे 5 और स्लैब्स 9.5 10 और दिस 5 दिस, तो ये हमें एंटर कराना पड़ेगा। एंड वही सेम चीज जो हमें इंटरेस्ट रेट है वो हमें इंटरेस्ट रेट हमें बैंक दूसरी बैंक के लिए भी एंटर कराना पड़ेगा गाइस। ओके, तो ये बैंक ए के लिए है इनपुट और ये बैंक बी के लिए इनपुट है, तो इस इनपुट को आपको इजीली समझना होगा कि ये बैंक ए का क्राइटेरिया ये बैंक बी का क्राइटेरिया है, तो जो कि हमें फुलफिल कराना है, फिर हमें देखना है किस बैंक, इसी बेसिस पे हम तो चेक कर पाएंगे ना कि किस बैंक का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, किस बैंक का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा सबसे कम है। तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा बैंक भी आएगा। इस केस में अगर हम देखें, अगर हम ये वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो हमारा आउटपुट ए आ रहा है। तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं, इसका कोड समझते हैं, बहुत इजी है, तब हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये इसका लॉजिक वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले गाइस तो समझते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, P की वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे और T की वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे, जो कि हमने 2 लाइन में पहले देखा हुआ है पिछले एग्जांपल में। सबसे पहले गाइस हम फॉर्मूले को देख लेते हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो जो आपका ई जो यहाँ पे मैं मंथली इंटरेस्ट रेट, ये जो MIR हमने यूज करा है, तो ये हमें इनपुट कराना है। तो ये हमने जब P की वैल्यू गाइस एंटर करा ली, डेट मींस कि P हमारा क्या है, P हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है एंड T हमारा क्या है 20 टेन्योर। हम इसी एग्जांपल के थ्रू इस कोड को लिख रहा हूँ, इसी से हम समझ भी जाएंगे कि कोड हमारा किस तरीके से वर्क करने वाला है। ओके गाइस, तो बैंक को अभी मैंने एक लिस्ट में ले लिया, अभी मैंने इसको एम्प्टी रखा हुआ है, इसका मैं कॉन्सेप्ट बाद में आपको समझाऊंगा लास्ट में कि किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। ओके गाइस, फिर हम क्या करेंगे, रेंज चलाएंगे फॉर के इन रेंज टू। क्यों हम चला रहे हैं, क्योंकि हमें ये काम एक बार बैंक ए के लिए करना है, एक बार बैंक बी के लिए करना, 2 बार करना है। तो फिर हम n इज इक्वल टू एंड इनपुट करा लेंगे, इन दैट मींस ये हमारी n की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 3 दी हुई है, जितनी भी हम यहाँ पे n और सम को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। गाइस आप समझिए, जो हमने वैल्यू n की एंटर कराई है ये लूप उतने टाइम ही चलेगा, मैंने आपको बताया कि हमें वैल्यू उतने टाइम ही डालनी है। तो अब एक चीज समझिए, ईयर्स एंड स्लैब्स, ईयर अगर हमारा 5 है, स्लैब्स 9.5 है, तो एक बात ध्यान से मैंने क्या करा, यहाँ पे इनपुट को स्प्लिट करके यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्लोट कर दिया स्लैब को, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो 9.5 है ऑलरेडी फ्लोट वैल्यू है, तो हमने उसको ऑलरेडी कर लिया ईयर्स। बट हमने देखा कि ईयर हमारा क्या है, इंटीजर में है, तो हमने ईयर्स को यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप को आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड फिर हमने क्या किया, सिंपली गाइस यहाँ पे ये जो इन्होंने फॉर्मूला गिवन करा था, हमने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लगा दिया क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको सिंपली कर दिया है, वही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करा है। फिर गाइस क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लॉजिक बताया था कि जो हमने सम लिया है, सम को भी मैंने यहाँ से 0 से इनिशियलाइज कराया है गाइस। तो मैंने यहाँ पे आपसे क्या बोला था कि जो भी गाइस हम सम है हमारा, जो भी हम लोन ले रहे हैं, लोन में जो हमारे इस EMI से जो इस फॉर्मूले से गाइस जो वैल्यू आएगी उसको सम के साथ ऐड कर देंगे और सम 1 में वो स्टोर हो जाएगी, और उस सम 1 को हम किसमें अपेंड करा देंगे, बैंक में। इसमें बैंक में, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि अभी मैंने इसको एम्प्टी रखा है, इसको इसके 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, ये जाके वैल्यू जाके ये हमारी जो बैंक ए को जितना हमें इंटरेस्ट देना है, जितना इंटरेस्ट हमें बैंक ए को देना है वो जाके उसमें स्टोर हो जाएगा। क्योंकि आप पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आप गए समझ ही चुके हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू आप समझ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, आप ध्यान से समझिए गाइस कि मैंने यहाँ पे P की वैल्यू ऑलरेडी है, अब सम में क्या ऐड हो रहा है, सम 1 प्लस EMI, ऑलरेडी आपको पता है सम को तो हमने 0 से इनिशियलाइज कराया है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करा मैंने गाइस कि EMI को ऐड कर दिया सम में, और ये दोनों वैल्यू स्टोर हो जाएंगी सम 1 में जाके। ओके, अब फिर सम 1 को हम बैंक में जाके स्टोर करा देंगे, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि हमें टोटल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ओनली इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हमने कोई चीज 100 की परचेज करी थी
100 की परचेज करने के बाद उसमें 10% का अगर इंटरेस्ट है तो डेट मीन्स हमारे पास जो 10 रुपीज है, 10% डेट मीन्स 100 का 10 ही रुपये होगा। तो यहाँ पे हमें गाइस 10 रुपीज आंसर आएगा। ओके, तो जो भी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे यही सेम चीज अब अप्लाई होगी किसके लिए गाइस, बैंक टू बैंक बी के लिए यही चीज सेम अप्लाई होगी। फिर क्या हम गाइस करेंगे, फिर हम क्या करने वाले, अब दोनों वैल्यू हमारी स्टोर हो गई हैं जाके बैंक के लिस्ट में। बैंक ए की लिस्ट स्टोर हो गई है 0 इंडेक्स पे, बैंक बी की स्टोर हो गई है इंडेक्स 1 पे। तो अब हम क्या करेंगे, जो बैंक ए की जो वैल्यू आएगी गाइस वो ध्यान से देखिए आप, जो आंसर इसका आएगा बैंक ए का इतना आएगा और बैंक बी का जो आंसर आएगा इतना आएगा। बैंक 1 का आया 276,000 एंड बैंक बी का जो आंसर आया 233,000। तो यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट किसका, बैंक बी का। तो देखते हैं किस तरीके से इसको हम प्रिंट कराएंगे। सिंपल सी बात है, इफ हम कंडीशन लगा दें अगर बैंक इंडेक्सिंग 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू अगर कम है इंडेक्सिंग 1 से बैंक के, तो सिंपल सी बात है हम प्रिंट कर देंगे बैंक ए, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे बैंक बी। और यहाँ पे गाइस हमने यूज, अब देखिए यहाँ पे बैंक बी प्रिंट होगा क्योंकि सिंपल सी बात है गाइस यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 की वैल्यू मिनिमम है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो एल्स बी को प्रिंट कर देगा। तो अब ये समझिए, मैंने एंड मैं हर बार आपको बताता हूँ मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो, नहीं तो क्योंकि अगर मैं ये ना लिखूं तो पाइथन रैंडम अपने आप से क्या बैकस्लैश यूज कर लेता है, वो नेक्स्ट लाइन में इनपुट हमारा प्रिंट कर देता है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम सच में समझ में आई है ना गाइस, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इस आउटपुट को गाइस कि क्या हमारा ये आउटपुट सच में आएगा। एक बार लाइव रन करके देख लेते हैं। तो गाइस ये हमारी प्रॉब्लम है पूरी, इसको रन करते हैं। ओके, तो कोड हमारा प्रॉपर रन कर रहा है। ओके गाइस, तो मैं इसको एक बार रन करने के लिए 1 मिनट गाइस, ओके, ताकि हमें इनपुट भी तो ये वाला इनपुट लेके देख लेते हैं एक बार कि अगर हमारा कोड प्रॉपर रन कर रहा है। दैट्स ओके। ओके, नाउ विजिबल गाइस, ओके अब विजिबल होगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू एंटर करते हैं p की गाइस, तो 1 4 टाइम्स 0। ओके, नाउ एंटर। अब गाइस हम एंटर करेंगे वैल्यू t की, नाउ 20, ये तो फिक्स हो गया दोनों के लिए, बैंक ए और बैंक बी के लिए गाइस काम करेगा। फिर हम वैल्यू एंटर करते हैं 3, फिर हम वैल्यू एंटर करते हैं 5 स्पेस 9.5 एंड एंटर। फिर हम वैल्यू एंटर करते हैं 10 स्पेस 9.6। ओके गाइस, फिर हम वैल्यू एंटर करेंगे 5 स्पेस 8.5 गाइस। ओके, फिर हम बी के लिए, बैंक बी के लिए अब एंटर करने वाले हैं तो 3। फिर नाउ इसके लिए एंटर करा, सिंपल सी बात है 3 वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी ना, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएशन होना चाहिए वो तो सेम ही होना चाहिए ना गाइस, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 6.9 गाइस, एंटर। फिर कंपैरिजन वो रह ही नहीं जाएगा ना, तो 5 8.5 आई थिंक। ओके, एंटर एंड 5 स्पेस 7.9। अब गाइस देखिएगा एंटर करते ही जो हमारा आउटपुट है ना वो बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। देखिए गाइस, बैंक बी हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है, बैंक बी। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा लिंक्डइन पे, सॉरी टेलीग्राम पे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।